सोशल मीडिया में आजकल नवादा के सोनू 11 साल का बच्चा उसके अलावे और कुछ नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? वजह है कि उन्होंने नीतीश कुमार के सामने में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। अब एक तरीके से उनको जिस तरीके से मीडिया में हाइप बनाया जा रहा है और जिस तरीके से सिर्फ उसी को केंद्र करके तमाम मीडिया हाउस खबरें तो दिखाना चाहती है, लेकिन उन्हीं को सिर्फ केंद्र बिंदु मान करके खबरें चला रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको तमाम मीडिया मिल करके गुमराह कर रहा है और आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि सोनू ने 11 साल का बच्चा ने जो भी कुछ कहा है वो सिर्फ उनके मसले हैं। दरअसल में ये सोनू एक बिहार था। सोनू ने जो भी कुछ कहा था वे उनकी अपनी जिंदगी से सोनू ने जो भी कुछ कहा था वे उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, गौर से समझने की कोशिश करें तो बिहार के एक एक बच्चे की समस्या यही है। उन्होंने कई जगह पे शराब वगैरह का जिक्र किया, मैं उसको एक एक समस्या नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के जो बातें मीडिया के सामने में, नीतीश कुमार के सामने में रखी उन्होंने, ये एक एक विद्यालय में आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मीडिया वालों की नौटंकी का एक अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो देखिए जरा कि सोनू की खोज में तमाम लोग जो हैं नवादा जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर अक्ल इन लोगों का ठिकाना आए, होश में रहे ये लोग, तो ये लोग अपने गांव के करीब में जहां पर काम करते हैं वहां पर भी इस तरह के सैकड़ों दर्जनों सोनू को खोज सकते हैं जो स्कूल के कुव्यवस्था के भेंट चढ़कर अपनी शिक्षा को तबाह कर चुका है। उन्हें मौके नहीं मिल रहे क्योंकि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है। सुशील कुमार मोदी से लेकर के तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव, ना जाने और कितने नेताओं ने उनसे मुलाकात किया और अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए हर संभव मीडिया के सामने में उनको मदद पहुंचाने का वादा किया। लेकिन सवाल यह है कि सोनू बोलने की हिम्मत कर पाया? बिहार का एक एक बच्चा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सोनू ने बताया कि बिहार के जो सीएम थे उनके पास पहुंचने के लिए उन्होंने किस तरह से मशक्कत किया। क्या हर एक बच्चे की जिंदगी में ये पल, ऐसा पल आ सकता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने में इस तरीके से पहुंचे आधम के और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पोल खोले और उनके पास भी कोई दर्जनों नेता पहुंचे और उनमें से कोई एक नेता उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ले, उनका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दे? नामुमकिन है ये शायद सोनू बिहार का वो आखिरी बच्चा होगा जो ऐसा बोलने के बाद सक्सेस हो सकता है या फिर किसी अच्छे स्कूल में उनका नामांकन हो सकता है। लेकिन बिहार के उन करोड़ों बच्चों का क्या जो बिहार की कुव्यवस्था, बिहार के कुशिक्षा व्यवस्था का भेंट चढ़कर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है, बिहार के कई होटलों में काम करते हैं, बाहर के कई होटलों में जाकर के काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो कहीं पर प्राइवेट ट्यूशन ले सके। और उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं, जिस विद्यालय से वे पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सोनू की असल में मदद तभी हो पाएगी कि जो सोनू जैसे हजारों करोड़ों बच्चे हैं बिहार में, उन बच्चों की मदद की जाए। सोनू की मदद तब हो पाएगी जब सोनू से मिलता जुलता हुआ हजारों ऐसी कहानियां जो दबी की दबी है उन्हें ना सुनकर उनकी मदद किया जाए, उनको समझा जाए, उनको फीलिंग्स को समझा जाए और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। एक और जब बात निकली है तो मैं और एक वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा ही होगा, सन ऑफ बिहार लिखते हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार कहलाते हैं अपने आप को। वो सोनू का इंटरव्यू करते वक्त जब उनकी माँ सामने में आती है, उनकी माँ को प्रणाम करते हैं, उनकी पाँव को छू करके, और वे कहते हैं कि बिहार की, देश की हर एक माँ को ऐसा बच्चा पैदा करना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर किसी माँ का बच्चा इस तरह का ना पैदा हो तो क्या आप कहना चाहते हैं कि वो कसूर उस माँ की है? क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? तो मीडियागिरी के चक्कर में आप किस किस तरह की बातों का हवाला दे देते हैं, क्या कर देते हैं, किस तरह की समस्याओं को खड़ा कर देते हैं, आप लोगों को अंदाजा रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ उस टीचर का कई लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या उस टीचर का इंटरव्यू करने के लिए सिर्फ आपको नवादा ही मिला है? आप बगल के किसी भी प्राथमिक से लेकर के मध्य या फिर आप हाई स्कूल में चले जाइए, आपको ऐसे दर्जनों शिक्षक मिल जाएंगे आपके 5-7 किलोमीटर के रेडिकल एरिया में। आप उसी एक मास्टर के पीछे पड़े हैं क्योंकि आपको टीआरपी बटोरना है। आपको मुद्दों को समझने या मुद्दों को लोगों को दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अगर मुद्दों को लोगों को दिखाने से कोई मतलब रखते हैं तो सिर्फ उस शिक्षक को नहीं, आप सोनू के शब्दों पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, सोनू के भावना पर जाइए। सोनू बिहार की व्यवस्था को एक्सपोज कर रहा है, सोनू अपने स्कूल की व्यवस्था को एक्सपोज नहीं कर रहा है। तो अगर होश आ जाए, अकल आ जाए और टीआरपी के भेड़िया धसान से मौके मिल जाए तो बिहार के एक एक स्कूल को दिखाने का प्रयास करिए कि ना जाने इस तरह से कितने करोड़ों सोनू हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ने के कागार पर है, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, जो पढ़ना भी तो चाह रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सोचिए।